नमस्कार, जय जोहार। साथियों, जागो पंच में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, आप देख रहे हैं आर्यों का नैतिक पोल प्रकाश, जो पेरियार ललई सिंह यादव जी ने लिखी है। तो साथियों, आज इसका आपके सामने दूसरा भाग आ रहा है और इस दूसरे भाग में आपको आर्यों के चरित्र के बारे में, उनके खान पान के बारे में बहुत ही रहस्यमय चीज़ें जो आप नहीं जानते हैं वह सुनने और देखने को मिलेगा। तो साथियों, चलते हैं हम पुस्तक की ओर, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि बहुत ही कम एपिसोड में आपको ये आर्यों का जो नैतिक पोल प्रकाश है वह बहुत ही कम समय में आप तक पूरी पुस्तक पहुँच जाए। तो साथियों, यहाँ पर हम आए थे जहाँ पर असुरों को असीरियन कहकर बुलाना शुरू कर दिया था आर्यों ने, अपनी हार के कारण, अपनी बुज़दिली के कारण। तो जो उनके अंदर कुंठा थी, कुंठा के कारण असुर कहना शुरू कर दिया था। वहाँ पर हमारा पिछला वीडियो ख़त्म हुआ था। तो साथियों, चलते हैं आज उसके आगे। आर्य अपने को सुर यानी देवता और विरोधी आदि निवासियों को असुर कहने लगे। सुर का तात्पर्य सुराई यानी शराब पीने वाला, शराबी लोग, और असुर का मतलब शराब पीने वाले। यहीं पर हमारा ये पिछला भाग खत्म हुआ था। तो मैं आगे शुरू करता हूँ। 6000 वर्ष ईसा पूर्व वोल्गा नदी के ऊपरी भाग में आर्यों का रहन सहन जंगली भेड़िए जैसा था। यानी जब यहाँ पर ये लोग आए, आर्य लोग, तो इनका रहन सहन जो था वो जंगली भेड़िए की तरह था। जाड़ों में बर्फीली गुफाओं में चर्बी जलाकर गर्म रखते, स्त्री पुरुष सभी नंगे रहते थे। शिकार के समय सेही यानी शाही, एक कांटे वाला जो जानवर होता है, जिनके कांटे होते हैं, उन कांटों से टके हुए चमड़े को पहनते थे और चमड़ा ओढ़ते थे, बिछाते थे। जो आज आर्य हमारे बीच में आप देखते हो, बड़े भक्त बनते हैं, बड़े सात्विक बनते हैं, और इनका जो रहन सहन पीछे का है, जब हम देखेंगे तो ये कितने आतताई थे। देखिए, ये स्याही के कांटों से टके हुए कपड़े पहनते थे उन्हें मारकर, और जाड़ों में भेड़िया, चीता व रीछ यानी भालू, व गर्मियों में गाय, बैल, घोड़ा, घोड़ी, घोड़ा, गधी, गधा, भेड़, मेढ़ा, बकरा, बकरी, 12 सिंगा का शिकार प्रथम चरण में नोकदार लकड़ी यानी भाला द्वारा, अंतिम चरण में पत्थर के बने नोकदार बाण, कुल्हाड़ी यानी परशु जिसको बोलते हैं, तथा चाकू से भी स्त्री पुरुष मिलकर मारते तथा कच्चा व भुना हुआ मांस खाते थे। प्रथम चरण में मरे हुए मनुष्यों की खोपड़ी द्वारा और अंतिम चरण में पत्थर के प्याला द्वारा मधुसुरा शहद से बनी हुई शराब पीते थे। जो परिवार जाड़ों में मैदानी भागों में उतर आते, उन्हें गर्मी वाला शिकार गाय, बैल आदि मिल जाया करता था। शिकार में कुत्तों से मदद लेते। कभी कभी शिकारियों को भेड़िए व चीता जबड़ों द्वारा, रीछ पंजों द्वारा मार डालते। कभी कभी स्नान करते समय वोल्गा नदी में डूब जाते, और कभी कभी जाड़ों में शिकार न मिलने से भूख से तड़प कर मर जाया करते थे। ऐसा था आर्यों का यह जीवन, जो हमारे पेरियार ललई यादव जी ने ये आर्यों का पोल प्रकाश में लिखा है। और इसमें देखिए आगे की कहानी क्या कहती है। 3500 वर्ष ईसा पूर्व वोल्गा नदी के मध्य भाग में आर्यों का रहन सहन जंगली खूंखार भेड़िया जैसा था। यानी पहले भी जो 6000 वर्ष ईसा पूर्व की बात है और ये 3500 ईसा पूर्व की बात में, दोनों में रहन सहन में फ़र्क नहीं आया। वहाँ भी वो जंगली भेड़िए जैसे थे और यहाँ भी आप देख रहे हैं कि वह जंगली भेड़िए जैसे ही हैं। फिर आगे क्या हो रहा है। सर्दी कम पड़ने के कारण पाषाण, परशु व आग की सहायता से देवदारू के वृक्षों को काटकर अस्थायी झोपड़े बनाते, अग्नि की पूजा करते। पड़ोसियों की शिकारगाहों को छीनने के लिए उनके झोपड़ों पर सभी स्त्री पुरुष मिलकर पत्थर के बने हुए बाणों, कुल्हाड़ों व लंबे सींगों के भालों से छिपकर वार करते थे। अन्य सुलभ परिस्थितियां देखकर या जब वे शिकार के लिए बाहर चले जाते, तब अचानक
हमला करते थे। मार काट के पश्चात दुधमुहे बच्चों को पत्थर की चट्टानों पर पटक पटक कर बूढ़े बूढ़ियों को वोल्गा नदी में डुबोकर मधु मांस व चमड़ा आदि को लूटकर शेष बच्चों व स्त्रियों को उसी झोपड़े में बंद करके आग लगाकर मार डालते थे। 100-150 व्यक्तियों के परिवार की जन समिति द्वारा चुनी हुई सबसे बलिष्ठ स्त्री जननायिका कहलाती और उसका सभी कहना मानते थे। यह अपनी इच्छानुसार भाई पुत्र पौत्र सभी से संभोग कराती। उनके संसर्ग से उत्पन्न जो संतान होती थी, चुनाव के समय कभी कभी 2 उम्मीदवारों में मनमुटाव भी होता था, जो धीरे धीरे शांत हो जाता था, किंतु चुनाव सर्वसम्मति से ही होता था। शेष रहन सहन वोल्गा नदी के ऊपरी भाग जैसा था। फिर अब थोड़ा 3500 के बाद अब आ जाता है 3000 ईसा पूर्व। मध्य एशिया पामीर उत्तर कुरु में आर्यों का रहन सहन जंगली डकैत जैसा था। यानी वो जंगली जो भेड़िया था, खूंखार था, वह फिर क्या बन गया, वह डकैत बन गया। कैसे बन गया, आगे आप देखते जाइए आर्यों का ये पोल प्रकाश कैसा है। पत्थर की दीवार बनाकर लकड़ी द्वारा अस्थायी झोपड़े बनाते थे, अग्नि पूजा करते थे, शिकार के बजाय गाय बैल घोड़ा घोड़ी घोड़ा गधी गधा भेड़ा बकरा आदि पालते, भुना व नमक सहित उबला हुआ मांस खाते, दूध दही मधु सुरा यानी शराब सोम व भांग घोट कर पीते, नंगे रहने के कारण बजाय कमर में कंबल आगे पीछे लटकता रहता बांधते थे, चमड़ा व कंबल ओढ़ते बिछाते थे। भारतीय असुर कारीगरों द्वारा बनी तांबा की वस्तुएं पतीली यानी बटलोई बाण कुल्हाड़ी आदि बड़ी ही कठिनाई से एक व्यापारी से दूसरे तीसरे चौथे और आदि व्यापारियों द्वारा चमड़ा व घोड़े के बदले में मिल जाया करती थी। पड़ोसियों के चरागाहों को छीनने के लिए उनके झोपड़ों पर सभी स्त्री पुरुष घोड़ों पर सवार होकर लंबे कुल्हाड़ों व लंबे सींगों के भालों से उपरोक्त वर्णित सुलभ समय में एकाएक आक्रमण करते थे। मार काट के पश्चात बच्चों जवानों व बूढ़ों बूढ़ियों को मारकर धन पशुधन और जवान स्त्रियों को लूट लेते थे। एक गांव का एक बलिष्ठ एवं योग्य पुरुष महापितर चुना जाता था, उसका सभी कहना मानते। वह युद्ध में सदा साथ रहता। महापितरोत्सव में नाच गाना खान पान के साथ ही साथ तरुण तरुणियां एक दिन रात के लिए अस्थायी प्रणय बांधती। महापितरोत्सव प्रतिवर्ष मनाया जाता था। स्त्री पुरुष का विवाह जैसा विधान बन गया, स्त्री की प्रधानता समाप्त हो गई। स्त्रियां अपनी इच्छा व अनिच्छा से अतिथियों व मित्रों के साथ संभोग कराती थीं। फिर अब पीछे आपने देखा 6000 से शुरू हुआ, 3500, फिर 3000, फिर 2500 वर्ष ईसा पूर्व क्या स्थिति आती है, यह आर्यों की आप सभी के सामने प्रस्तुत है। 2500 वर्ष ईसा पूर्व वक्षु उपत्यका तजाकिस्तान में आर्यों का रहन सहन जंगली व खूंखार डकैत जैसा था। यानी यहाँ भी कोई बदलाव नहीं है, आर्यों का जीवन यहाँ भी उसी तरह है जैसे पहले था, डकैत यानी खूंखार डकैत। पशुपालन के साथ मामूली खेती करते। महापितर के बजाय इंद्र की पदवी पुरोहित को दी गई। यानी यहाँ पर कैसे इंद्र बन गया, जो महापितर था वह इंद्र कैसे बन गया, यह आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए, महापितर के बजाय इंद्र की पदवी पुरोहित को दी गई और इंद्र का तात्पर्य है प्रधान सेनापति। इसका सभी कहना मानते। वह युद्ध में सदा साथ रहता। महापितरोत्सव की भांति इंद्रोत्सव में भी नाच गाना खान पान के साथ ही साथ तरुण तरुणियां एक दिन रात के लिए अस्थायी प्रणय बांधती थीं। यह उत्सव भी प्रतिवर्ष मनाया जाता था। पुरोहित ने चुपके चुपके अधिक तांबा खरीदकर असुरों के कुछ चतुर कारीगरों यानी लुहारों को फुसलाकर अपने यहाँ बुला लिया। उनसे स्वयं लुहारी कला को सीखकर अच्छे से अच्छा नोकदार बाण, कुल्हाड़े, भाले व खड़ग तलवार
आदि हथियारों के साथ ही साथ युद्ध में छाती की रक्षा हेतु वक्ष प्राण कवच बना लिया। इस पुरहुत यानी इस इंद्र के नेतृत्व में चुने हुए संगठित योद्धाओं ने घोड़ों पर सवार होकर पूर्व निश्चित कार्यक्रमों के अनुसार एकाएक पार्शियनों व मद्रों को संपूर्ण वक्ष उपत्यका से धीरे धीरे बाहर खदेड़ दिया। उनके सहस्रों भटों यानी योद्धाओं, बाल व रोगियों को कत्ल किया, धन और पशुधन और जवान स्त्रियों को लूट लिया। अन्य किसी भी व्यक्ति को वक्ष उपत्यका में अस्थायी निवास करने की आज्ञा नहीं थी। भागे हुओं की संतान ईरानी यानी पर्स और मद्र यानी मीडियन इंद्र को सबसे बड़ा शत्रु अब भी मानते हैं। दाक्ष सुरा अंगूर की शराब का प्रचलन था। आप सभी देख सकते हैं कि जो इंद्र आप स्वर्ग में देखते हैं वह इंद्र कैसे पृथ्वी पर नेतृत्व करता था। इनका जो महापित्र होता था, महापित्र जो होता था उसी को आगे चल के उन्होंने इंद्र बना दिया। और इंद्र आगे क्या काम करता था? युद्ध करता था और उनके साथ रहता था हमेशा, और उसी इंद्र का कहना पूरा का पूरा समुदाय मानता था वो। फिर अब चलते हैं, कहानी आगे बढ़ती है। 2500 ईसा पूर्व के बाद फिर आती है 2000 वर्ष ईसा पूर्व। ऊपरी स्वात में भी इंद्रोत्सव के अवसर पर तरुण तरुणियों के अधिकार पहले की भांति ही सुरक्षित थे, यानी वह सभी एक दूसरे के साथ संभोग कर सकते थे, नाच गाना ये सभी अधिकार सुरक्षित थे। इंद्रोत्सव प्रतिवर्ष मनाया जाता था। वृद्ध विवाह चालू हो गया था। सेनापति यानी इंद्र पुरुधन ने नए नए हथियारों से सुसज्जित होकर घोड़ों पर सवार होकर असुर नगर पुष्कलावती यानी 4 सद्दा पर रात में अचानक आक्रमण कर दिया। केवल व्यापारियों के मोहल्लों को छोड़कर संपूर्ण नगर में आग लगा दी। निरीह जनता का कत्लेआम किया। असुर राजा को, जो कि समुद्र किनारे शायद आधुनिक नाम कराची में राज्य करता था, उसका साला उसकी ओर से सीमावर्ती नगर पुष्पकलावती का नगराधिपति था। पुरुधान ने नगराधिपति को नगर के चौराहे पर धीरे धीरे एक एक अंग काट काट कर निर्दयता पूर्वक तड़पा तड़पा कर मार डाला। और यहां पे पुरुधान कौन था? पुरुधान मीन्स इंद्र। तो असुरगण सैन्य पूर्व और दक्षिण की ओर हटने लगे। पुरुधान असुर भाषा समझता था। आर्यों के पास खुद का कोई सिक्का नहीं था, फिर भी हठी पुरुधान ने असुर पण्य लेने से इनकार कर दिया, जिसका कुप्रभाव यह हुआ कि पुष्पकलावती का व्यापार एक लंबे अरसे के लिए नष्ट हो गया। तो साथियों, यहाँ पर आप सभी ने देखा किस प्रकार ये जो ऐतिहासिक, जिसे हम सतयुग, द्वापर, त्रेता ये सब मानते हैं, यह युग कैसे बीता है ये आप सभी बड़ी भली भांति आप सुन रहे हैं। तो आगे अब 1800 ईसा पूर्व गंधार यानी तक्षशिला में आर्यों के पास लिपि नहीं थी। और हम यहाँ पर बात करते हैं कि इन्होंने पहले वो जब गंधार में इनके पास सिस्टम नहीं था हिंदी लिखने का और ना ही संस्कृत लिखने का, तो 1800 ईसा पूर्व, और ये बताते हैं कि इन्होंने बड़े बड़े ग्रंथों को लिख डाला। तो उन ग्रंथों का लेखन कब हुआ है यहाँ आज ये भी स्पष्ट हो जाएगा। तो ऋषि अंगिरा का आश्रम गंधार में ही था। उनके आश्रम पर सहस्रों विद्यार्थी विद्याध्ययन करते थे। विद्यार्थियों को मौखिक प्रार्थनाएं एवं कविताएं याद कराया करते। लंबे समय के बाद लगभग 1000 वर्ष ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व के बीच में आर्य अनार्य ऋषि मुनियों संतों व महापुरुषों द्वारा रची हुई ऋचाओं मंत्रों पदों को लिपिबद्ध करके वेद नाम से पुकारा जाने लगा। आश्रम का खर्च चलाने के लिए अनेक विस्तृत कार्य क्षेत्र व चरागाहें थीं। अगणित गाय बैल घोड़ा घोड़ी गधा गधी भेड़ा बकरी आदि थे। उन्होंने अपने विशाल बुद्धि से विभिन्न नस्ल की घोड़ियों या घोड़ों से वर्ण संकर प्रणाली द्वारा अति मजबूत नस्ल के घोड़े तैयार किए, जो लड़ाई के काम में बहुत उपयोगी सिद्ध हुए, जिनमें सिंधु नदी के किनारे वाले घोड़ों ने विशेष महत्व पाया। विद्यार्थी विद्याध्ययन के साथ साथ कृषि कार्य, पशुपालन
वह ऊन काट कर कंबल बनाते। भविष्य में संपूर्ण भारत यानी जम्बू द्वीप पर शासन करने की साम दाम दंड भेद की सभी नीतियां ऋषि अंगरा के विद्यार्थियों को भली भांति समझाते। उनकी इसी देखरेख में छोटे छोटे आश्रम धीरे धीरे उन स्थानों पर भी खुल गए जो ऋषि भेष में जासूसी ढंग पर आदि निवासियों के गुप्त भेद व उनकी हर प्रकार की कमजोरियों का पता लगाकर पिछले अस्थायी पड़ाव पर आर्यों को बताते, साथ ही साथ आर्य धर्म की विशेषताएं उन्हें बताकर उन्हें मनवाने की कोशिश करते। और आर्य सर्वप्रथम भारत में चरागाहों की तलाश के रूप में भारत आए और प्राप्ति हेतु कहीं शरणार्थी, कहीं भिखमंगी, कहीं डकैती, कहीं गुरिल्ला युद्ध आदि की तरकीबों द्वारा अग्निकांड, कत्लेआम, बिखरे हुए आदि निवासी राजाओं को अपनी साम दाम दंड भेद की नीति द्वारा हराकर विभिन्न स्थानों पर राजा बन बैठे। तो साथियों, आप सभी यहाँ पर देख चुके हैं कि किस प्रकार से आर्यों ने भारत पर अपना आधिपत्य स्थापित किया, कैसे यहाँ की संस्कृति को नष्ट किया और उस संस्कृति को नष्ट करने में इन्होंने साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल किया। और आप सभी इस साम दाम दंड भेद को जब तक नहीं समझेंगे तब तक आपकी शासन सत्ता उनके हाथ में रहेगी। और आपके अगर उनके साम दाम दंड भेद को नहीं समझा तो अगर शासन सत्ता आपके हाथ में आई भी है तो वह निश्चित तौर पर आपसे छीन लेंगे। वह कैसे, आप इसके लिए अखिलेश यादव जी को उदाहरण के रूप में देख सकते हैं। और इनके जैसे इन्होंने महाराष्ट्र में कैसे षड्यंत्र करके वहां पे सत्ता छीन ली थी, और बिहार में आप उठापटक वो देख सकते हैं कि कैसे षड्यंत्रों से ये सत्ता छीनते हैं। हिमाचल प्रदेश इसका नया उदाहरण है कि वहां भी इन्होंने सत्ता छीनने का प्रयास किया। तो ऐसे जो कारण हैं वो हमें शिक्षा देते हैं। अब यहां पर अखिलेश यादव जी ये भूल जाते हैं कि साम दाम दंड भेद से राजनीति करने वाला, हम पर राज करने वाला पुनः केंद्रीय सत्ता में वो बैठा हुआ है और वह इन्हें इनके आसान से फार्मूले पर इनको जीत दिला देगा। तो यह इनकी भूल है। ये इन्हें सीखना चाहिए कि साम दाम दंड भेद ही सत्ता में वापस ला सकता है। अगर इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये सत्ता में कभी नहीं आएंगे। सत्ता में यही जिनकी पुश्तैनी काम ही साम दंड भेद और शातिरपना है वही हमेशा सफल होता रहेगा। तो साथियों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करें और साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें जो नए साथी देख रहे हैं। इसी के साथ मैं आपसे विदा चाहूंगा। नमस्कार, जय जोहार, जय भीम, जय मंडल जी।